टू द टॉपिक, मैं एक शॉर्ट सी स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहूँगी सो दैट आप लोग जो है वो इजीली कोरिलेट कर सकते हैं टॉपिक के साथ। सो एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वर टू सीड्स, ठीक है, दे बोथ वर लाइंग इन अ फर्टाइल सॉइल, जिनमें से एक जो था वो अपने आप से कहता है कि मैं जैसे ही ग्रो करूँगा तो मैं एक बड़ा सा दरख्त बनूँगा और मेरी जो ब्रांचेस होंगी वो आसमान को छुएंगी और जो मेरी रूट्स होंगी वो बिल्कुल डीप में होंगी, अंदर गहरी होंगी, और मैं एक बहुत ही फ्रूटफुल जो है वो ट्री बनूँगा और सबको शेल्टर प्रोवाइड करूँगा। सो जो दूसरा सीड था उसके साथ बराबर में वो ये सब कुछ सुनता है और वो फिर अपने आप से कहता है कि व्हाट इफ अगर बारिश ही ना हो, अगर बारिश ही ना हो तो मैं कैसे जो है मतलब ग्रो कर पाऊँगा, या फिर ऐसा ना हो कि मैं ग्रो करूँ तो कोई इंसेक्ट्स आ जाएं और वो मुझे खा लें या मुझे डैमेज कर दें, तो इट्स बेटर कि मैं यहीं पर ही रहूँ, यहाँ पर सेफ हूँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है तो यहाँ पे रहना ज़्यादा बेहतर है। सो टाइम पास होता है, टाइम गुजरता है, जो दो सीड्स हैं उनमें से जो फर्स्ट सीड था जिसका ये ओपिनियन था अपने बारे में कि मैं ग्रो करूँगा, तो वो डेफिनेटली ग्रो करता है। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स उसकी लाइफ में आती हैं, लाइक ऐसे बहुत तेज़ बारिश होती है समटाइम्स के वो थोड़ा सा डैमेज होता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, बिल्कुल खुश्क साली होती है, ऐसा भी होता है कि कीड़े उसको आके तंग करते हैं, बट इन सारी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करता है और जो उसने एक गोल डिसाइड किया था वो वहाँ तक पहुँच जाता है और वो लोगों को जो है वो शेल्टर भी प्रोवाइड करता है और फूड भी प्रोवाइड करता है। वेयर एज अगर हम सेकंड सीट को देखें जो कि जिसका ये परसेप्शन था अपने हवाले से कि जी अगर मैं अपने इस कंफर्ट एरिया से, कंफर्ट जोन से निकलता हूँ तो डेफिनेटली मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मुझे हो सकता है कि धूप बहुत तेज़ मिले, तो वो जो है वो अंदर दफन ही रहता है, वो बाहर नहीं निकलता। जैसे टाइम पास होता रहता है तो वो जो सीड होता है वो क्या होता है जी, वो डिके करना शुरू हो जाता है और वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उसकी लाइफ। सो व्हाट डज इट मीन कि वो जो बन सकता था वो नहीं बन पाया, मे बी अगर वो अटेम्प्ट करता तो वो बन जाता। सो ये स्टोरी से मतलब आपको क्या लग रहा है कि किस हवाले से मेरा टॉपिक हो सकता है? मेरा टॉपिक बहुत जनरल मैंने रखा है, बहुत सिंपल सा रखा है कि सब लोग उससे जो है वो एसोसिएट कर सकें, वो ऐसा ना हो कि सिर्फ साइकोलॉजी के जुड़ने वाले समझ सकें, तो बहुत सिंपल सा। एनी आइडिया, एनी कमेंट? Belief, all right. Will to power. Will to power. Anyone else? Perception. Somehow, very. Okay, now my topic is about the personalities. ठीक है, आपकी जिस तरह की पर्सनैलिटी होगी आपका उस तरह का ही परसेप्शन होगा, आप उसी तरह से आगे लाइफ में ग्रो करोगे। अच्छा, इसको भी सर मुझे ही ऑपरेट करना होगा, लाइक स्लाइड्स वगैरह तो चेंज करनी होगी। कोई अगर वॉलंटियर है तो वहाँ उनकी मदद कर सकता है। यहाँ स्लाइड चेंजर होता है सर हर क्लास में, उनकी मदद करें तो अगर वो चाहते ये हैं अटैच सर, ये भी है सर इसकी अटैच है सर, हाँ इसकी चॉइस भी वहाँ अटैच है। सो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी लफ्ज़ सुन के क्या माइंड आता है आप लोगों में? व्हाट इज पर्सनालिटी? ओके, ठीक है। पर्सनालिटी सुन के कुछ हमारे दिमाग में सवाल भी जनरेट होते हैं कि जी, थैंक यू, कि जी पर्सनालिटी जो है वो कहाँ से आई है? क्या पर्सनालिटी हमारी स्टेबल है या चेंज होती रहती है? क्या हमारी पर्सनालिटी जो है वो हमारे जो आगे के जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं या जो हमारा फ्यूचर होता है क्या वो उसे प्रिडिक्ट करती है कि नहीं करती? कुछ ये जनरल सवाल होते हैं जो हम लोगों के माइंड में होते हैं जब हम पर्सनालिटी के बारे में सुनते हैं। सो पर्सनालिटी जो है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, द वे आई थिंक, आई फील, आई इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। ठीक है, ये इंडिविजुअली जो है वो डिफर करता है, मे बी मैडम की पर्सनालिटी अलग हो और सर की पर्सनालिटी अलग हो। जिस तरह से हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि एक सिचुएशन होती है यहाँ पर जो है वो ये प्रोजेक्टर नीचे गिर जाता है, ठीक है,
तो अब उस सिचुएशन में किस तरह से मैडम ने रिएक्ट किया, मे बी शी बिकम ओवरवेल्म्ड कि ओह माय गॉड अब क्या होगा, अब आगे तो हम प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, अब मतलब आगे कैसे हम प्रोसीड करेंगे। मे बी सर ने सर से जो है वो रिएक्ट किया, ओके ऑलराइट हो गया ठीक है, हम प्लान बी पे चले जाएंगे, हम जो है वो प्रोजेक्टर यूज़ नहीं करेंगे, हम बोर्ड यूज़ करेंगे या हम वर्बल इंटरेक्शन रख लेंगे। सो पर्सनैलिटी जो है वो हमारी डिफाइन करती है कि हमारा किस तरह से जो है वो हम बिहेव करेंगे। अच्छा जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है वो जेनेटिक्स का रोल सबसे पहले कि आपकी जो जीन्स हैं उनके अंदर प्री डिटरमाइंड होती हैं, जिस तरह के आपके फोरफादर्स का पैटर्न हो वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आता है। लेट्स सपोज कि मेरे फोरफादर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के थे, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, तो वो कहीं ना कहीं मेरी जीन्स के थ्रू मेरे अंदर आएगी, राइट। इसके अलावा क्या है जी, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस। मेरी अपब्रिंगिंग किस इन्वायरमेंट में हुई है, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस किस तरह के रहे हैं। लेट्स सपोज कि मेरी जीन्स में आया है एग्रेशन, ठीक है, मेरे फोरफादर्स थे एग्रेसिव, लेकिन मुझे जो इन्वायरमेंट मिला, जो मुझे अपब्रिंगिंग मिली कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत एक प्रोटेक्टेड वे में, बहुत एक अच्छे वे में जो है वो रेस किया, बड़ा किया, ठीक है, वो मेरे साथ हार्श नहीं हुए, वो मेरे साथ क्रिटिकल नहीं हुए, लेकिन क्या जी मेरी जीन्स में तो मौजूद है, बट मेरी मैनिफेस्टेशन वैसी नहीं हुई पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें कुछ मैंने ऑब्वियसली मैंने बात की है तो मैंने उसको एज अ एविडेंस मैंने यहाँ पर जो है वो रिसर्चेस कोट की हुई हैं कि जी रिसर्चेस ये कहती हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म। अच्छा, हमारे पास बिग 5 जो है वो ट्रेट्स होती हैं, ठीक है, जो कि कॉमन है, जो सबको पता होगा। हमने उसे ओशियन के नाम से चंक बनाया है। ओशियंस मींस ओके, कंसाइंशियस, ये सब हम आगे बात करेंगे। एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म, ठीक है, यहाँ तक की तो जो है वो थोड़ी अच्छी वाली ट्रेट्स हैं। यहाँ पे आके हम थोड़ा सा जो है वो एन है तो नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। सो ये बता रहे हैं कि जो है एक्सट्रोवर्जन किस तरह के लोग होते हैं, एनी आइडिया? एक्सप्रेसिव होते हैं, सोशलाइज होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, उन्हें पार्टीज करना पसंद होता है, उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, ठीक है। और कंसाइंशियस किस तरह के लोग होते हैं? कंसाइंशियस वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं, जिन्हें कोई टास्क दिया जाए तो वो उसको लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि मुझे आज प्रेजेंटेशन देनी है और मैं कंसाइंशियस पर्सनैलिटी ट्रेट मेरे अंदर मौजूद है, तो मैं हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगी, मुझे पता होना चाहिए मैंने बोर्ड यूज़ करना है तो मेरे पास मार्कर भी हो, मैं अगर ये यूज़ कर रही हूँ, प्रोजेक्टर यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास जो है वो एक अच्छे फॉर्म में पीपीटी बनी हुई हो, मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज लेके चलूँगी, ठीक है। मेरी हर चीज़ की जो है वो एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे पास मेरे टॉपिक के हवाले से। सो इस तरह के लोग होते हैं कंसाइंशियस के। तो जी रिसर्च कहती है कि जो कंसाइंशियस और एक्सट्रोवर्जन जो ट्रेट होते हैं वो देखा गया। ऑलराइट, सो हम बिग 5 के बारे में समराइज करते हैं कि बिग 5 जो है, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो क्या करती है जी, डेमोन्स्ट्रेट करती है इनहेरिटेंस अमंग ट्विंस जो है वो एक रिसर्च की गई जिसमें ये देखा गया कि जी जिन लोगों ने ये ट्रेट से जो है वो इनहेरिट की थी, आगे उनका बिहेवियर भी उन बच्चों का उसी तरह का था। आगे हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी कब डेवलप होती है। पर्सनालिटी डेवलप होती है हमारी चाइल्डहुड में, जो हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं, वेदर गुड और वेदर बैड। अच्छे होंगे तो जी आगे चल के जो है वो अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। अगर हम थोड़ा हार्श पेरेंटिंग होगी तो हमारी पर्सनालिटी किस तरह की होगी, सबमिसिव टाइप की होगी। एडोलेसेंस में हमारे अंदर कुछ इस तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से पर्सनालिटी क्या होती है जी उसमें चेंज आ जाता है।